आज से हम लोग एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम लोग डायरेक्ट लेबर चैप्टर को कवर करेंगे। जी हाँ, डायरेक्ट लेबर। अगर आपको पता हो तो यूनिट कॉस्टिंग में हमने समझा था कॉस्ट शीट बनाना, और हमको पता है कॉस्ट अकाउंट्स में मटेरियल के साथ लेबर भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। तो लेबर मतलब मजदूर। मजदूर लोगों को हम लोग कैसे पेमेंट करते हैं, क्योंकि मजदूर को जो पेमेंट करते हैं वो एक प्रोडक्ट को बनाने में बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉस्ट अदा करता है। तो उसकी कैसे कॉस्टिंग की जाती है, उनको किस तरीके से पेमेंट किया जाता है, कौन कौन सी मेथड्स हैं, वो हम लोग इस चैप्टर में समझेंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग फॉर्मूला समझेंगे कैसे डायरेक्ट लेबर की कॉस्टिंग निकाली जाती है टाइम वेजेस पे, जैसे टाइम वेज पे या पीस वेज पे। टाइम वेज का मतलब होता है कितना टाइम लेबर ने स्पेंड किया फैक्ट्री में, उसके बेसिस पे उनको पेमेंट दिया जाता है। या फिर कितना काम किया, दैट इज़ कितने यूनिट्स प्रोड्यूस किए, उसके बेसिस पे पेमेंट किया जाता है। या बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने अपनी फार्मूलाज दी हुई हैं, जैसे हेल्सी भाई साहब है, रोवन भाई साहब है। ये सब कौन है? एक्सपर्ट्स हैं जिन्होंने अपनी फार्मूला दी है कि कैसे लेबर को पेमेंट करना चाहिए। तो आज के वीडियो में हम लोग ये 4 फार्मूला समझेंगे: टाइम वेज सिस्टम, पीस वेज सिस्टम, हेल्सी सिस्टम और रोवन सिस्टम। और एक अपना बनाया हुआ सम ले लेंगे ताकि आपको समझ में आए कि इन फॉर्मूलाज को अप्लाई कैसे करना है। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग समझेंगे वो सारे सम जो एग्जाम्स में पूछे गए हैं, वो क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे ताकि आपको समझ में आए कि एग्जाम में पूछे गए सम्स कैसे सॉल्व किए जाते हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम लोग चारों फॉर्मूला समझ लेते हैं कि कैसे लेबर को पेमेंट की जाती है, कौन कौन सी मेथड्स होती है। तो सबसे पहली मेथड है टाइम वेज सिस्टम। व्हाट डू यू मीन बाय टाइम वेजेस? टाइम वेजेस का मतलब होता है लेबर को जितना टाइम उन्होंने स्पेंड किया है वर्क प्लेस पे या फैक्ट्री पे, उसके हिसाब से जब उनको पेमेंट किया जाता है तो उसको टाइम वेज बोलते हैं, जिसकी फॉर्मूला है टाइम टेकन इनटू रेट पर आवर। मतलब 1 घंटे का रेट हम लोग डिसाइड कर लेंगे कि हाँ भाई 1 घंटा कोई लेबर काम करता है तो उसको समझ लीजिए 10 रुपीज़ मिलेंगे। मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ, इतना सस्ता होता नहीं है, कोई 1 घंटा 10 रुपये में काम नहीं करेगा, पर सिर्फ सिंप्लीफिकेशन के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो समझ लीजिए 1 घंटे का 10 रुपये हम लोग देंगे, ऐसा डिसाइड हुआ लेबर को, और उसने पूरे दिन में 8 घंटे स्पेंड किए हैं। तो 8 आवर्स उसने टाइम स्पेंड किया है, दैट इज टाइम टेकन किया है, और रेट पर आवर समझ लीजिए 10 रुपये है। तो उसको कितने रुपए मिलेंगे? 8 इंटू 10 रुपीज़, दैट इज 80 रुपीज़ उसको मिल जाएंगे। तो ऐसी मेथड को बोलते हैं टाइम वेज सिस्टम। दूसरी मेथड आती है पीस वेज सिस्टम। पीस वेज मतलब उसने कितने यूनिट्स बनाए, कितना टाइम स्पेंड किया हमको फ़र्क नहीं पड़ता, कितना काम किया है उससे ही फ़र्क पड़ता है। मतलब उसने कितने यूनिट्स प्रोड्यूस करके दिए हैं, चाहे उसने पूरा दिन काम किया हो चाहे उसने 1 घंटा काम किया, हमको उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। हमको उससे फ़र्क पड़ता है कि कितना उसने यूनिट्स प्रोड्यूस किए हैं। तो यूनिट्स प्रोड्यूस्ड इनटू रेट पर पीस, मतलब यहाँ पे 1 यूनिट बनाने का उसको पहले से रेट डिसाइड कर दिया जाएगा। अगर आप 1 यूनिट बनाएंगे तो इतने रुपए मिलेंगे, चाहे आप दिन में 1 बनाओ, 2 बनाओ, 3 बनाओ, 4 बनाओ, आपकी कैपेसिटी पे डिपेंड करता है। जितने भी यूनिट्स बनाएंगे उससे मल्टीप्लाई करके दे देंगे। तो फॉर्मूला क्या हो गई? यूनिट्स प्रोड्यूस्ड इनटू रेट पर पीस। इजी। लेकिन कभी कभार क्वेश्चन में यूनिट्स प्रोड्यूस दिए ही नहीं होते, तब क्या करेंगे? तब हम लोग को पीस वेज की फॉर्मूला लगाने की, स्टैंडर्ड टाइम इनटू रेट पर आवर। इजी। ये कब लगाते हैं? जब ये डेटा दिया ही नहीं होता, क्वेश्चन में यूनिट्स प्रोड्यूस का डेटा नहीं दे रखा, रेट पर पीस का डेटा नहीं दे रखा, तो हम लोग लगाते हैं पीस वेज की फॉर्मूला, स्टैंडर्ड टाइम इनटू रेट पर आवर। स्टैंडर्ड टाइम का मतलब जितना टाइम 1 यूनिट को प्रोड्यूस करने में लगना चाहिए, दैट इज स्टैंडर्ड टाइम। वैसे पूरे दिन का हम लोग स्टैंडर्ड टाइम निकाल लेंगे कि हाँ भाई पूरे दिन में इतने घंटे एक इंसान को काम करना चाहिए, उसको क्या बोलेंगे? स्टैंडर्ड टाइम। टाइम टेकन, जितना उसने काम किया, स्टैंडर्ड टाइम मतलब जितना काम करना चाहिए था। तो पीस वेज की फॉर्मूला जब इंफॉर्मेशन नहीं दी होती यूनिट्स प्रोड्यूस के बारे में, तो फॉर्मूला बन जाती है स्टैंडर्ड टाइम इनटू रेट पर आवर। इजी। थर्ड फॉर्मूला है हेल्सी भाई साहब ने दी है। हेल्सी भाई साहब ने क्या बोला कि जितना टाइम स्पेंड करेगा एक वर्कर उतना पैसा तो मिलना ही चाहिए, साथ साथ में जितना टाइम वो बचाएगा, दैट इज टाइम सेव जितना करेगा उसका 50% भी मिलना चाहिए। तो उसकी फॉर्मूला है बेसिक प्लस बोनस। बेसिक का मतलब जितना टाइम स्पेंड किया उतना तो दे ही दो, दैट इज टाइम टेकन इनटू रेट पर आवर दे ही दो। मतलब समझ लीजिए उसने 6 घंटे काम किया है तो 6 घंटे के हिसाब से उसको पैसा तो मिलना ही चाहिए। लेकिन अगर उसने 8 घंटे का काम 6 घंटे में कर लिया है तो इसका मतलब उसने 2 घंटे बचाए भी हैं, तो जो 2 घंटे बचाए हैं उसका 50% फ्री में दे दो। तो ऐसा बोला है हेल्सी भाई साहब ने। तो उसकी फॉर्मूला क्या है देखिए ध्यान से, टाइम टेकन इनटू रेट पर आवर, ये तो देने का ही, प्लस साथ में और क्या दे दो? जो टाइम सेव किया है। टीएस का मतलब क्या है? टाइम सेव्ड। तो जो टाइम सेव किया है उसका 50% इनटू रेट पर आवर, जो भी टाइम सेव किया है उसका 50% और दे दो इनटू रेट पर आवर। ये है हेल्सी भाई साहब की फॉर्मूला
टाइम टेकन इंटू रेट पर आवर देने का प्लस जो टाइम सेव किया है उसका 50% और देने का, तो टाइम सेव्ड इंटू 50% इंटू रेट पर आवर, इजी। और लास्ट है रोहन भाई साहब की फॉर्मूला। रोहन भाई साहब भी रोते रोते कोई फॉर्मूला दे गए थे, इसकी फॉर्मूला भी वैसी है, बेसिक प्लस बोनस, जहाँ पे बेसिक में तो सेम ही है, जितना टाइम स्पेंड किया उतना तो पैसा दो ही, दैट इज टाइम टेकन इनटू रेट पर आवर। ये तो बेसिक फॉर्मूला है ही, यहाँ पे भी सेम था, यहाँ पे भी सेम है। प्लस बोनस में उसने क्या बोला कि जितना टाइम टेकन है उसको मल्टीप्लाई करो टाइम सेव्ड के साथ, टाइम टेकन इनटू टाइम सेव्ड डिवाइडेड बाय, ये क्या है, डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड टाइम, और उसको डिवाइड कर दो किससे, स्टैंडर्ड टाइम से। टाइम टेकन इनटू टाइम सेव्ड अपॉन स्टैंडर्ड टाइम इनटू रेट पर आवर, उसको रेट पर आवर से मल्टीप्लाई कर दो। मतलब ये दोनों फॉर्मूला में फर्क सिर्फ बोनस का है, दैट इज बेसिक तो दोनों का सेम ही है, टाइम टेकन इंटू रेट पर आवर, टाइम टेकन इंटू रेट पर आवर। लेकिन यहाँ पे वो एक्स्ट्रा बोनस क्या बोलता है हेल्सी भाई साहब, जितना टाइम सेव किया उसका 50% इंटू रेट पर आवर दे दो। और रोहन भाई साहब बोलते हैं थोड़ी सी फॉर्मूला लगाने का, टाइम टेकन इंटू टाइम सेव्ड अपॉन स्टैंडर्ड टाइम इंटू रेट पर आवर, सिंपल है। अब ये चारों फॉर्मूला मैं आपको एक सम में समझा देता हूँ। सम मतलब हम लोग अभी क्रिएट कर लेते हैं, ऐसा कोई बड़ा सम नहीं ले रहे, जो ओरली हम लोग फटाफट कैलकुलेट कर सके ऐसा सम लेते हैं। और नेक्स्ट वीडियो से हम लोग एग्जाम ओरिएंटेड सम जो एग्जाम में पूछे गए हैं वो सम कवर कर लेंगे। समझ लीजिए क्वेश्चन में दिया है स्टैंडर्ड टाइम 10 आवर्स, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, टाइम टेकन है 7 आवर्स, तो अपने आप टाइम सेव्ड आ गया, कितना आ गया आप बताइए। ऑफ कोर्स अगर आपने भी सोचा है 3 आवर्स तो एकदम सही है, क्यों, क्योंकि आपको एक काम करने के लिए दिए गए थे 10 घंटे, आपने वो काम कर लिया 7 घंटे में, तो आपने कितने घंटे बचा लिए, 3 आवर्स, तो आपका टाइम सेव्ड आ गया 3 आवर्स। और समझ लीजिए रेट पर आवर दिया हुआ है ₹10, ये सिर्फ सिंप्लीफिकेशन के लिए मैंने ₹10 ले लिया ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके, ठीक है। तो अब हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे। सबसे पहले लगाते हैं हम लोग टाइम वेज की फॉर्मूला। टाइम वेजेस की फॉर्मूला अभी मैंने आपको बताई थी, होती है टाइम टेकन इनटू रेट पर आवर, ये फॉर्मूला होती है। इस सम में टाइम टेकन कितना है, टाइम टेकन है 7 और रेट पर आवर कितना है, ₹10, तो आंसर आ जाएगा 7 इंटू 10, तो ये आ गया ₹70, ईजी। ये हो गई टाइम वेज की फॉर्मूला। दूसरी फॉर्मूला होती है पीस वेज की फॉर्मूला। पीस वेज की फॉर्मूला मैंने आपको बताई थी, जब हमको यूनिट्स प्रोड्यूस के बारे में नहीं दिया हुआ तो फॉर्मूला होती है स्टैंडर्ड टाइम इनटू रेट पर आवर। स्टैंडर्ड टाइम भी क्वेश्चन में दिया हुआ, ये रहा स्टैंडर्ड टाइम 10 और रेट पर आवर है ₹10, तो आंसर आ जाएगा 10 इंटू 10 दैट इज ₹100, ईजी। ये हो गई पीस वेज की फॉर्मूला। अब बात करते हैं हेल्सी भाई साहब की फॉर्मूला। हेल्सी ने फॉर्मूला दी थी टाइम टेकन इनटू रेट पर आवर प्लस टाइम सेव्ड इनटू 50% इनटू रेट पर आवर, ये फॉर्मूला थी। अब टाइम टेकन हमारे पास है कितना 7, रेट पर आवर भी है हमारे पास ₹10, प्लस के बदले प्लस, टाइम सेव्ड भी है हमारे पास 3 इंटू 50% हमको करना आता है, इंटू रेट पर आवर भी है हमारे पास ₹10, तो मैं इसको अप्लाई कर देता हूँ। तो आपका आ जाएगा 7 इंटू 10 प्लस टाइम सेव्ड था 3 इंटू 50% इंटू 10, ईजी। तो ये हो गया आपका 70 प्लस 3 इंटू 50% होता है 1.5 इंटू 10, ये हो गया 70 प्लस 15 दैट इज ₹85, ईजी। तो ये आ गया हेल्सी भाई साहब के हिसाब से आंसर, हेल्सी मेथड के हिसाब से आंसर कितना है 85। और लास्ट फॉर्मूला होती है रोवन। रोवन की फॉर्मूला होती है रोवन इज इक्वल्स टू टाइम टेकन इनटू रेट पर आवर प्लस टाइम टेकन इनटू टाइम सेव्ड अपॉन स्टैंडर्ड टाइम इनटू रेट पर आवर, ये फॉर्मूला होती है। अब इसको अप्लाई कर देते हैं। टाइम टेकन हमारे पास है 7 इंटू 10 प्लस टाइम टेकन वापस 7 इंटू 3 अपॉन 10 इंटू 10, ईजी। ये हो गया 70 प्लस और ये 10 कट गया तो ये हो गया 21, तो ये आंसर आ गया ₹91। मुझे उम्मीद है आपको चारों मेथड समझ में आई होगी। ये एकदम सिंपल सम लिया था, सिर्फ और सिर्फ कैसे अप्लाई किया जाता है एक मेथड को या चारों मेथड को वो समझाते हुए। नेक्स्ट सम से हम लोग कवर करेंगे वो सम्स जो एग्जाम में पूछे गए हैं।
मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा आज का वीडियो। अगर आपको लग रहा है मेरे वीडियोस आपके काम आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए सम के साथ।